मकान चौथी मंजिल पर था। तेरे मामा जी तो अक्सर इधर उधर शहर जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें लिफ्ट की आदत थी, लेकिन हम लिफ्ट में नहीं चढ़ सकते थे तो हम सीढ़ियों से आए हैं। अपने घर में एक साथ 4 लोगों को देखकर शालिनी हैरान रह जाती है और तुरंत ही मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पास पीयूष आता है और शालिनी सीधा सवाल करती है, पीयूष तुम्हारे मेहमान आ गए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ कि जाएंगे कब? पीयूष ने अपनी नजरें झुकाकर धीरे से शालिनी को कहा, मेहमान हफ्ते भर बाद जाएंगे। ये बात सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे ही किसी तरह रात गुजरती है। अगली सुबह शालिनी रोज की तरह अपने कमरे में सो रही थी और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे शालिनी, मेरे लिए तो तुम कभी नहीं उठती, लेकिन अभी तो घर में मेहमान आए हुए हैं, उठ जाओ ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं रसोई में जाकर खाना बनाऊंगा तो तुम्हारी और मेरी दोनों की बदनामी होगी। यार, ये मेहमान कब जाएंगे? पूरे हफ्ते में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? शालिनी किसी तरह उठती है और रसोई में जाकर देखती है तो रात के जूठे बर्तन पड़े हुए थे और आज नौकरानी भी नहीं आई थी। सबसे पहले उसने सारे गंदे बर्तन साफ किए और उसके बाद खाना बनाने लगी और खुद से कहा, एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए पैनकेक बना देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और ये गांव के लोग हैं, इन्हें भी कुछ कम से कम नया खाने को मिलेगा। शालिनी ये बोलकर सब लोगों के लिए पैनकेक बनाकर सॉस के साथ टेबल पर रख देती है, लेकिन जैसे ये सारा नाश्ता मामी जी देखती हैं तो कहती हैं, अरे बहू, ये क्या रूखा सूखा खिला रही है तू हमें सुबह सुबह? हम लोगों को पोहे, पराठे, छोले पूरी यही सब खाने की आदत है। कोई बात नहीं, तुझे पता नहीं था ना। अब जल्दी से जाओ, सबके लिए आलू के पराठे और चाय बना ला। अब शालिनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और तुरंत ही रसोई में जाकर सब लोगों के लिए आलू पराठे और चाय बनाकर लाती है। उसके बाद सब लोग साथ में बैठकर चाय और पराठे खाते हैं कि तभी मामी जी की लड़की नेहा ने शालिनी से कहा, भाभी भैया बता रहे थे कि आपने अपने यहाँ नौकरानी लगा रखी है। हम लोग तो 8 कमरों का काम अकेले खुद ही कर लेते हैं। मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि आपको अपने घर का काम खुद करना चाहिए, ऐसे शरीर में फुर्ती रहती है। नहीं, ये सब कहने की बात है। शहर में तो जो इंसान नौकरानी नहीं रखता तो उसे लोग गरीब कहते हैं, इसलिए एक नौकरानी तो लगानी पड़ती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो हफ्ते में 3-4 दिन छुट्टी कर लेती है और फिर सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। भाभी, तब भी अगर आप वो पैसे बचाएंगी तो आप अपने लिए और ज्यादा कपड़े खरीद पाएंगी और अपने घर के लिए बचा पाएंगी, या फिर आप वो पैसे अपने भविष्य के लिए भी संभाल कर रख सकती हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी। नेहा की बात शालिनी को बिल्कुल ठीक लगती है और वो अगले दिन से अपनी नखरे दिखाने वाली काम वाली को निकाल देती है। अब मामी जी की दोनों लड़कियां भी शालिनी के साथ घर का काम करवाया करती थी और शालिनी का भी उन लोगों के साथ मन लग जाता। एक दिन जब शालिनी अपने कमरे में अपने पति के साथ अकेली थी तो उसने पीयूष से कहा, पीयूष, जब से मामा जी की फैमिली आई है तब से मेरा मन लग जाता है और मैं बोर भी नहीं होती, और पता है पूरे घर का काम भी चुटकियों में हो जाता है, और पूरे घर का काम करने के बाद भी शरीर में बहुत एनर्जी रहती है। अच्छा है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे रिश्तेदारों को देखकर चिढ़ जाओगी और उन्हें भगाने के बारे में सोचोगी, और वैसे भी जब रिश्तेदार आए थे तो 3 दिन तक